हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे जो है वो पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि हेल्पफुल होगा यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और अदर सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। हमारा जो लैंग्वेज है वो बोलने का हिंदी रहने वाला है, लेकिन जो हमारी पीपीटी तैयार होगी वो इंग्लिश में तैयार होगी। यकीन मानिए, आपको थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारी चीजें बहुत ही एक कंप्रिहेंसिव मैनर में जो है वो मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है ना। और साथ में जो आपको नोट्स हैं वो भी साथ में मिल जाएंगे, और जितने भी पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारा पूरा का प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे कैसे जो है वो हम लेक्चर्स को आगे करेंगे, और पहले क्या पढ़ेंगे, और फिर मतलब टोटल जो हमारा तरीका रहने वाला है पॉलिटी को लेकर, उसको जो है वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगले वीडियो से जो है वो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पॉलिटी का, कि इसका हमारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में है इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना भूमिका है हमारे पॉलिटी का। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम इसका वेटेज देखते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी में इसका प्रीलिम्स में और मेंस में इसका क्या क्या जो है वो वेटेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वाली स्लाइड में आप देखिए, ये वाली स्लाइड में जो है वो आपको दिखेगी कि हमने दो तरीके से जो है वो टोटल वेटेज को रखा है, जो कि ऑलरेडी आपने अगर पॉलिटी ली हो एम लक्ष्मीकांत का तो उसमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो हमारी यहाँ पे जो आपको दिखेगी ये हमारा प्रीलिम्स है, और ये जो है वो हमारा मेंस है, और दोनों का वेटेज जो है वो दिया हुआ है। कहां से? तो यहां से देखिए, सन 2000 से 2019 तक का। अब यहां से आपको यह अनुमान लगाना है कि अगर प्रीलिम्स का पेपर है तो उसमें पॉलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से देखिए, तो यहाँ पे अगर सन 2000 में देखें तो सन 2000 में जो है वो 12 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इतना बैक हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ जो है वो 5 या करीब 6 साल का जो है वो बैक का देखेंगे, कि इसका एक पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी क्वेश्चन जो है हमारी प्रीलिम्स में आती है पॉलिटी से। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग 2012 से देख लेते हैं। ये 2012 है। 2012 से जो है वो आपका 20 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आया है। ठीक है। 13 में ये जो है वो 18, 14 में जो है वो 13, 15 में 15 क्वेश्चन, और यहाँ 16 में जो है वो 6 क्वेश्चन। यानी कि एक साल ऐसा है 2016 जहां पे केवल और केवल जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जो 2017 में इसका वेटेज है बढ़ गया है, 22 क्वेश्चन हो गए हैं। 18 और 19 में जो है वो 15-15 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। तो ये इसका वेटेज रहने वाला है, यानी कि आप मिनिमम कह सकते हैं कि कम से कम 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 22 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पूछे गए हैं। तो इतना ज्यादा वेटेज है इसका प्रीलिम्स में। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स में, जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप। लेकिन जब रिटन की बात करते हैं, सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हमारा मेंस एग्जामिनेशन आता है। और मेंस एग्जामिनेशन में आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कितना इसका वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क, यानी कि यहाँ पे जो है वो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो अगर आप देखिए सन 2000 में तो ये 130 है ना। अगर इससे आप नीचे आ जाए, यानी कि हम 2012 से देखें, तो 2012 में जो है वो इसका लेवल सबसे कम रहा है, यानी कि 47 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे 2013 में 100, फिर 14 में 88, फिर 15 में 100, 16 में 112, 17 में जो है वो 110, और 18 और 19 में 125, यानी कि मिनिमम आप ऊपर से भी देख लीजिए तो मिनिमम जो है ना वो 47 है। 47 से कम जो है वो नहीं पूछा गया। और इसमें आप मिनिमम देखिएगा प्रीलिम्स में तो वो आपका 6 है, यानी कि प्रीलिम्स में मिनिमम जो है वो 6 आया है पॉलिटी से। अगर हम मेंस की बात करें तो मिनिमम जो है वो 47 आया है। मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 125 आया है, जो कि हमारे सामने जो है वो इसका डेटा दिया हुआ है। तो आप पॉलिटी का अब जो इंपॉर्टेंस है वो समझ चुके हैं। तो ये तो हमारी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई एग्जामिनेशन को लेके। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ऑल्सो ये आपको सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपके राइट हैं वो आपको बताए जाएंगे, जो राइट आपको ऑलरेडी पता नहीं रहता है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर रहेगा। सारा लेक्चर जो है वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से आएगा।
यानी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसी नोट से जो है वो आपका काम भी चल जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो है वो मुझे सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट इस मायने में, यहाँ पे देखिए ये लेक्चर जो है मैंने सोचा है कि रेगुलर बेसिस में जो है वो लाना है, लेकिन टाइम अभी इसका जो है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये जो टाइम है ना, मैं कह रहा हूं कि ये जो टाइम है वो आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये जो टाइम है कमेंट के नीचे आप बताइए कि इसकी जो टाइमिंग है वो क्या रखी जाए, मॉर्निंग में रखी जाए, इवनिंग में रखी जाए, या फिर जो है वो कब रखी जाए, और फिर जो है इसका आप टाइम सेलेक्ट करिए। और जैसे ही आप लोगों का हमें कमेंट मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगा, उस हिसाब से जो है वो मैं टाइम को फिक्स कर पाऊंगा, और उस टाइम पे जो है वो आपको परफेक्ट लेक्चरर डिलीवर मिलेगा। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। पीपीटी बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा काम है। आपका काम है कि हाँ, आपको टाइम पे लेक्चर मिल जाएगा, आपको उसे देखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये लेक्चर किन किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो 2022 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, यूपीएससी या फिर बीपीएससी या अदर सिविल सर्विसेज, अदर जो स्टेट सर्विसेज है उसमें बैठने वाले हैं, या फर्दर अभी वो 11th-12th में हैं, या फिर ग्रेजुएशन में किसी ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ, बाकायदे उनको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को वॉच करके जो है वो आप समझ सकते हैं इंडियन पॉलिटी को, बहुत ही अच्छे मैनर में आपको समझाया जाएंगे। ठीक है, और हर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम का जो ये आईडी है, या आप इस आईडी को सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो हो गई, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लेंगे पीडीएफ के लिए। दूसरी चीजें, तो ये हो गया आपको लेक्चर के साथ साथ यूट्यूब पे आपको जो कम्युनिटी टैब होता है ना, कम्युनिटी टैब में 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेली एज अ प्रैक्टिस के लिए जो है वो दिया जाएगा, जिसमें से मैं कोशिश करूंगा कि 1 क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस के लिए दिया जाए, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि प्रीलिम्स है उसके लिए दिया जाए। तो ये आप कम्युनिटी टैब में जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और घबराने की कोई बात नहीं है। शुरू में लिखना आएगा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सब धीरे धीरे आ जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, करीब 500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसमें जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगले जो है वो मैं टाइम का आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग टाइम सजेस्ट करिए, और जैसे ही आप लोग टाइम सजेस्ट करेंगे उस टाइम पे आपको जो है वो पॉलिटी के लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सभी अपने स्टूडेंट तक फैलाइए जो बिल्कुल ही बिगनर हैं और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, और ना ही किसी दूसरे चीजों के लिए। तो जितना इस लेक्चर को आप फैला सकते हैं फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। बस आप लोगों के प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि आप लोग जस्ट ही अपना टाइम जो है वो सजेस्ट करके बताएं। जिस टाइम पे सबसे ज्यादा लाइक होगा उन्हीं टाइम को जो है वो प्रीफर किया जाएगा। ये मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, तो उसमें भी जाके आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।